किस तरह धमाकों की आवाज? देखिए बिल्कुल मनोज, इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और लगातार फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। ये एक गली है, यहाँ पर हम छुपे हैं क्योंकि पूरा ब्लैक आउट है, सिर्फ हमारी ही लाइट जल रही है। बाकी आपको यहाँ से अगर दिखाए तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है। और अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्रीनगर में भी कई सारे ब्लास्ट जो है वो हुए हैं। यानी लगातार जिस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बीते कई दिनों से लगातार हो रहा था और उसके बाद जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और उसको चलते हुए जो है अभी कुछ ही घंटे हो गए थे, जिसके बाद अब फायरिंग जो है लगातार शेलिंग जो है फिर से शुरू हो गई है। और इस वक्त भी उरी, टंगडार, कुपवारा के कई एक इलाकों में जो है इस समय शेलिंग चल रही है। साथ साथ स्थानीय लोग जो वापस घरों की तरफ लौट रहे थे वो अब वापस शेल्टर होम्स की तरफ जाने लगे हैं। इस वक्त भी जो है धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। हालांकि हम सिर्फ इस गली में छुपे हुए हैं, हमें भी ये लगता था कि शायद हम भी श्रीनगर की तरफ जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से फिर से एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान पर हमला कभी करना नहीं ही सुधरेगा। हमारे दोनों जाबाज रिपोर्टर इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और आप देखिए कि आपको पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। आशिक मीर मौजूद हैं, अजय जांड्याल मौजूद हैं, जिन्होंने खुद धमाकों की आवाज सुनी है और हमने अपने दर्शकों को, हमारे संवाददाताओं ने ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है बाकायदा इसकी आवाज रिकॉर्ड की है। कई जगह सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, एक बार विस्तार से समझाएं आशिक मीर, कहां कहां? देखिए बिल्कुल मनोज, अगर हम बात करें उरी सेक्टर की जहां पर हम इस समय है, यहां पर कई सारे धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, ब्लैकआउट हो गया और सायरन बजना शुरू हो गया और उसके बाद जो है फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। फिलहाल लगातार यहां पर ब्लैकआउट चल रहा है। अगर मेरे वीजे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से ब्लैकआउट हुआ है और यहां पर एक स्थानीय युवा भी है जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है उसका असर साफ तौर पर स्थानीय लोगों पर जो है वो दिख रहा है। आप मुझे बताएं, आप यहीं उरी में रहते हैं, क्या अभी फायरिंग फिर से शुरू हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर सोचा नहीं था, अभी अभी एक न्यूज़ आई थी कि शायद जो है दोनों ममालिक ने बात की है, उससे एक खुशी की लहर थी। वो खाली एक ट्वीट हमने नहीं देखा था, हमने ये देखा था कि ये तमाम तर उड़ी वाले इलाकों के जो लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए एक खुशी की खबर है। लेकिन अभी आप देखिए फिर से फ़ोन कॉल्स वही फैमिलीज कर रही हैं जो यहाँ से घर से बेघर हो गए थे, जो यहाँ से निकले थे, जिन्होंने और जगहों पे ठिकाना किया है, वो अब बता रहे क्या उड़ी में फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन इस वक्त ये फिर से ये माहौल, जिस माहौल से हम काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए, हम सोच रहे थे कि हाँ इसका फैसला होना चाहिए, जो फैसला 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हो वो अगर आज ही हो जाता ताकि ये लोग जो है ये बच जाते और इनकी जो ये आशियाने हैं ये बच जाते। जी सर बिल्कुल, फिलहाल जो है उड़ी में कई सारे घर जो है उन पर फायरिंग की गई, वो तबाह हो गए। लेकिन अब ये लोग जो वापस घरों की तरफ जा रहे थे, अब जब वहां पे फिर से फायरिंग हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा? यहाँ पे हमने घर में एक एक बंदा रखा है जो माल मवेशी यहाँ पर है उनके साथ, और बाकी की अगर बात करें बाकी पूरी फैमिली वहाँ पर है। उन्होंने अब पैकिंग भी की थी कि हम कल वापस आ रहे हैं, मॉर्निंग में हम वापस आ रहे हैं। एक खुशी थी कि हम अपने जो आशियाना हमारा है इसको हम देख पाएंगे। लेकिन अब हमें ये उम्मीद नहीं है, क्या जिस तरह से बाकियों के आशियाने यहाँ पर जल के राख हो गए उस तरह से अब लगता है कि आज नहीं तो कल शायद हमारा आशियाना भी। देखिए आप आवाज किस तरह से हो रही है, सायरन की आवाज है और बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। इससे हमें ये लग रहा है कि शायद आज की रात शायद आखिरी रात होगी। जी 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 आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में देखे गए हैं पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, श्रीनगर में देखे गए हैं पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन और कई सारे ड्रोन एक बार फिर पाकिस्तान ने भेजे हैं जिन्हें श्रीनगर में मार गिराया जा रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी के पास फिर से फायरिंग कर रहा है, जिसका जवाब बीएसएफ दे रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर हो गया था। इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरिसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की जा रही है। राजौरी में शेलिंग यानी कि तोप और मोर्टार की गई है। उधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि आखिर ये कैसा सीज फायर है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। एक और खबर राजस्थान के बाड़मेर में भी
राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोन देखे गए हैं, पाकिस्तान की सीमा से आए हुए ड्रोन देखे गए हैं। इसके साथ साथ गुजरात के कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं। लगातार इसके पहले, सीज फायर के पहले, पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए कई सारे हमले कर रहा था और सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से ड्रोन से हमला किया है। सबसे बड़ी बात हम पूछना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था और यह कहा था कि रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप से सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जब बात की और दोनों देशों को तैयार किया तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया? पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर कश्मीर में, श्रीनगर में लगातार क्यों हमले कर रहा है? क्यों फायरिंग कर रहा है? क्यों ड्रोन से अटैक कर रहा है? बाड़मेर में ड्रोन देखे गए हैं, कच्छ में ड्रोन देखे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कि अजय सीज फायर के समय भी आपसे पूछा गया था कि कितनी बार पाकिस्तान पर भरोसा किया जाएगा। 1948, 1965, 1971, 1999, हर बार सीज फायर हुआ, हर बार एसओपीज बनी और हर बार पाकिस्तान ने इस सीज फायर का उल्लंघन किया। बिल्कुल, आप मनोज सही कह रहे हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा मनोज, जो पाकिस्तान का एक बड़ा पुरानी जो उसका नारा है, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, उस चीज़ के लिए पाकिस्तान जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए भारतीय सेना, भारत सरकार जो है पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती। आज डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन के बाद कहीं ना कहीं भारत ने जो कहा उसमें सबसे पहला बयान जो था वो ये था कि किसी भी तरीके से अगर कोई आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में होती